ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज गोकुलाष्टमी के अवसर पर हम कंडोगा ग्राम में हैं और मैया ने आज सुबह सुबह जिस प्रकार यहाँ की परंपरा है, महाकुलम यादव जो है, महाकुल यादव समाज, इनके द्वारा एक परंपरा जो आदि अनादि काल से चली आ रही है, संभवतः 5000 वर्ष पहले की परंपरा, भगवान कृष्ण के काल की परंपरा, जब माता यशोदा ने और समस्त ब्रज की माताओं ने अपने अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं को गौ माता से पंचगव्य से सींचित, तुलसी से सींचित, हल्दी चंदन से सींचित जल से स्नान कराकर उनके लंबे उम्र की कामना की थी। जब पूतना नाम की राक्षसी ने सभी बाल गोपालों को चुन चुन गए के मारना शुरू कर दिया था, भगवान कृष्ण के लंबे उम्र के लिए, अपने बच्चों के लंबे उम्र के लिए की जाने वाली इस पावन पर्व गोकुलाष्टमी की परंपरा को यहाँ पर बराबर बना के रखा गया है। आज के दिन सुबह सुबह माताएं वैसे तो जागरण करती हैं, माताएं सुबह से उठती हैं, पकवान बनाती हैं, तैयार होती हैं, बच्चों को स्नान कराकर उनको कुछ भोग खिलाती हैं, उनका पूजन करती हैं, उनको नए वस्त्र देती हैं और उनके सिर पे हाथ रख कर उन्हें लंबे उम्र के आशीर्वाद भी देती हैं। आज मेरा भी सौभाग्य है भैया बहनों के साथ और माताओं के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है और गोकुलाष्टमी के अवसर पर मेरे लिए भी आशीर्वाद रूपी आयोजन किया गया है। आइए आप सब भी इस प्रकार की परंपराओं पर विश्वास करें और ऐसे सुंदर कार्यों को अपने अपने घरों में आयोजित करें। जय गौ माता, जय गौ माता।
गोबर देगी, बैल गोबर देगा। अच्छा बैल तो कुछ नहीं देता ना, लेकिन गोबर तो बैल भी देता है। छोटा बच्चा तो कुछ नहीं देता ना, लेकिन गोबर वो भी देता है। अच्छा गाय बूढ़ी हो जाए तो दूध देती है क्या, बच्चा देती है क्या? बैल बूढ़ा हो जाए तो काम देता है क्या? लेकिन गोबर वो तब भी देती है। जन्म के दिन से लेके मरते तक गोबर देती है गाय बैल, और वो गोबर से यदि पैसा कमाना शुरू कर दो। आज गोबर 7 रुपए से लेके 10 रुपए किलो बिक रहा है। यदि लकड़ी बना के बेचोगे तो, गमला बना के बेचोगे तो, राखी बना के बेचोगे तो, हमने लाखों राखी बेची गोबर की। अभी गणेश पक्ष में माटी की मूर्ति नहीं बना रहे हैं, उधर सब गोबर की मूर्ति बना रहे हैं गणेश भगवान की, वो भी बिक रहा है। और तो और गोबर से कागज बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा गोमूत्र से पॉलिश बनाया जा रहा है। ये सारी चीज सिखाना, इसका मशीन देना, आप लोग बनाओ, और बनाने के बाद कहाँ बेचेंगे महाराज? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बनाना बस है, आपके गांव में ही खरीद लिया जाएगा। और बहुत जल्दी पाटेश्वर धाम के द्वारा भारत का पहला, अभी शहर में जाते हो तो मॉल देखते हो, मॉल घूमने जाते हो ना कभी कभी शहर में, तो डी मार्ट, के मार्ट, ए मार्ट, बी मार्ट, सुपर बाजार, सुमित बाजार, वहां जाओगे सारा सामान एक ही दुकान में, सारा सामान एक ही दुकान में मिलता है। ऐसे ही रायपुर में एक केंद्र पाटेश्वर धाम के द्वारा बन रहा है कामधेनु सुपर मार्केट, जहाँ पर गाय के गोबर से, मूत्र से बनने वाली दवाइयाँ, साबुन, शैम्पू से लेके, गाय का घी दूध से लेके, यहाँ तक खोआ मेवा से लेके, गोबर से बनने वाला सारा सामान मिलेगा। तो आप बनाएंगे, वहां जाके बिक जाएगा। मुझे बाबा रामदेव जैसे व्यापार नहीं करना है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं खोलूंगा। ये सारा काम संस्कार वाहिनी को गांव गांव में करना है माताओं बहनों। और इसी के साथ साथ जब धर्म पे खतरा आए तो एकजुट होकर निकलना। हमारा एक प्रेस होगा, एक बैच बिल्ला होगा, एक पहचान होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप कोई नया पंथ में आ रहे हो, मत डरो। मैं कोई पंथ नहीं बना रहा हूँ, समिति नहीं बना रहा हूँ। अभी मुझे पता चला है कि लगभग 500 फार्म भरे जा चुके हैं, लेकिन ना तो जिलाध्यक्ष रहेंगे, ना तहसील अध्यक्ष रहेंगे, ना कोषाध्यक्ष बनेंगे, ना कोई सचिव रहेगा। यहाँ केवल सदस्य रहेंगे। मैं भी सदस्य हूँ। और आप विश्वास रखो, आप अपना काम शुरू करो, सेवा शुरू करो, ग्राम स्वच्छता, भारत माता की आरती, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी, ये शुरू करो। कभी कभी मैं भी आऊंगा आपके कार्यक्रम में, मैं भी आपके साथ झाड़ू लगाऊंगा गलियों में। खाली ऐसे माला पहनने के लिए तो बहुत आया हूँ, लेकिन सेवा करने भी आऊंगा। लेकिन आप लोग साथ दोगे तब, आप लोग भी साथ में चलोगे तब। 3 चीज की कमी है सेवा के लिए। ये 3 की कमी को दूर करने का नाम है संस्कार वाहिनी। पहला कमी क्या है? हम कहते हैं समय नहीं है, धर्म काम के लिए समय नहीं है, देश की सेवा के लिए समय नहीं है, अपने गांव के गंदगी दूर करने के लिए समय नहीं है, किसी गरीब के आंसू पोंछने के लिए समय नहीं है, किसी गरीब के शादी में भोजन परोसने के लिए समय नहीं है, कोई कीर्तन में कीर्तन करने के लिए जाने के लिए समय नहीं है। तो समय नहीं है वाली दिक्कत दूर होगी। क्योंकि फार्म में लिखा है, 3 नियम लिखा है, देखे होंगे। पहला कि भाई आप फार्म भरोगे तो अपना फोटो दोगे। अभी आप लोगों को अस्थायी कार्ड दिया गया है। ये जो आपके गले में कार्ड है ना, ये अस्थायी कार्ड है। अभी आपका फार्म मुझे मिला नहीं है, अभी मिलेगा, मैं लेके जाऊंगा। आपका एक सीरियल नंबर मिलेगा और फोटो समेत एक कार्ड बन के आपको बड़ा वाला कार्ड अभी और मिलेगा। वो सदा काम आएगा। उसमें आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो वगैरह सब छपा रहेगा। तो फार्म भरे होंगे तो 300 रुपये आपसे लिया गया होगा। ये आपके ड्रेस विन्यास बैच बिल्ला के लिए लिया गया है। इसमें आपको सामान दिया जा रहा है। दूसरा, वर्ष में एक बार आपको 100 रुपये का शुल्क देना है, साल में एक बार। ये भी आपने पढ़ा होगा, माना होगा, तब आप कर रही है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती को हम स्थापना दिवस मनाएंगे अपने अपने जगह में, तो ये होगा। और तीसरी बात उसमें लिखी है कि महीने का 1 दिन आपको देना है। पढ़े हो कि नहीं? जो पढ़े हो, समझ गए हो तो बताओ। जितना लोग यहाँ ड्रेस में दिखाई दे रहे, फार्म भरे हैं, कितने लोग पढ़े हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। महीने का 1 दिन देना है। जो आपने पढ़ा था, आपने ही पढ़ा था। माताएं बिल्कुल नहीं पढ़े हो, धोखे में बन गए क्या? कार्ड में लिखा है कि महीने का 1 दिन हमको सेवा देना है, तो फिर देना है। यानी साल भर में का 12 दिन। उस दिन हमें घर का काम
नहीं करना है, उस दिन हमें राष्ट्र और धर्म के लिए काम करना है। जापान में एक होम आर्मी है महाराज जी, जापान में एक होम आर्मी है। मैं जापान 2 बार गया, तो वो होम आर्मी का काम है कि वहां पर जब होली होती है, हमारे पुलिसकर्मी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। जब वहाँ होली होती है तो हमारे पुलिस वालों को होली खेलने को नहीं मिलता, वो सड़क पे ड्यूटी करते हैं। जब हम दिवाली मनाते हैं तो हमारे पुलिस वाले के घर में दिवाली तो होती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ वो दिवाली नहीं मना सकते, उनको ड्यूटी करना होता है। जापान में जो होम आर्मी है वो होली के दिन कहती है कि पुलिस वाले अपने घर में जाओ, अपने बच्चों के साथ होली दिवाली मनाओ, आज ड्रेस पहन के हथियार लेके हम रक्षा करेंगे, हम ड्यूटी देंगे। ऐसे घर घर में वहाँ पे सिपाही है, सरकार उनको वेतन नहीं देती है, उन्होंने ड्रेस बनाया है, उन्होंने लाइसेंसी हथियार रखे हैं, उनका रिकॉर्ड है, सरकार ने मान्यता दिया है। और मानो आप विश्वास करो कि पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख और जसपुर जिला में 10,000 जब संस्कार वाहिनी का गठन होगा तो राज्य की सरकार आपको परमिशन देगी, आपको सुविधा देगी, आपको अधिकार देगी और लाइसेंस भी देगी। क्योंकि ये जो शासन तंत्र है ना, ये समूह के पीछे चलता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो, आप विश्व हिंदू परिषद के हो, आप बजरंग दल के हो, आप गायत्री परिवार के हो, आप किसी भी संस्था के हो, आप संस्कार वाहिनी में जुड़ सकते हो। क्योंकि मैं कहता हूं 29 दिन आप संघ वाले रहो, 29 दिन बजरंग दल वाले रहो, 29 दिन विश्व हिंदू परिषद वाले रहो, 29 दिन तुम आदिवासी रहो, 29 दिन तुम गायत्री परिवार रहो, लेकिन महीने के 1 दिन जब हम किसी सेवा के लिए निकले तो हम कोई वाले नहीं होंगे, हम केवल और केवल संस्कार वाहिनी के सदस्य होंगे, एक देश में एक परिवार की तरह काम करेंगे। ऐसा करके देखो, एक मंच में आके देखो, ये हमारी शक्ति ना बटी हुई है, ऐसे बट गए, ऐसे में ताकत नहीं बनता है। जब ऐसे बनो ना तो ताकत बनती है। तो ये मुट्ठी बनने का काम है संस्कार वाहिनी का काम, और बदले में सेवा दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप सेवा दो ना भाई, महीने का अगले महीना क्या करना आप तय करो। हम एक एक खंड बनाएंगे, 100, 150, 200, 5 गांव 6 गांव का एक एक खंड बनाएंगे और एक एक शक्ति केंद्र बनाकर हर महीना एक काम करना है आपको। अगले महीना क्या करना है, तो चलो भाई बगल का गांव है, वो बगल के गांव में भजन नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, तो वहां जाएंगे, नगर कीर्तन निकालेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, फिर सामूहिक भोजन करेंगे, फिर भारत माता की महाआरती करेंगे, कभी सुंदर कांड करेंगे, उस गांव में जाके पूरा झाड़ू लगाएंगे, गांव की स्वच्छता करेंगे। और ऐसे एक एक दिन का कार्यक्रम महीने का बनाओ। बरसात आ जाए तो अगले महीने क्या करेंगे, तो वृक्षारोपण करेंगे। अगले महीने क्या करेंगे, तो गोरिया में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे, ताकि हमारे आसपास गांव में जो बीमार हैं उनको डॉक्टर लगा के परीक्षण करें, निःशुल्क दवाई दें, आंख का तकलीफ है तो चश्मा बांटें। ये अगले महीना का तय हो गया। ऐसे हर महीना शादी का सीजन आएगा तो देख लो अपने आसपास में कौन गरीब परिवार है, तो उनके बेटियों का शादी करवा दो, 5 बेटियों की शादी करवा दो, कन्यादान करवा दो। ऐसा है पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का जो पूरे प्रदेश में हमने गठन प्रारंभ किया है। वैसे कहेंगे कि अभी तो हम गठन कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कार्य आगे हम खड़ा करेंगे। लेकिन इसमें जैसा हिंदुत्व वाला विषय आपने लिया तो प्रथम हिंदुत्व नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदुत्व क्यों संकट में है, तो केवल इसलिए नहीं कि लोग हिंदुत्व से प्यार नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ उनकी छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन अचानक कोई परिवार आए मेरी बेटी की शादी करा दो, कि मेरे बेटे को आर्थिक मदद करा दो, या कोई जगह पे कुछ, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि सड़क पे गड्ढे होते हैं लेकिन सब लोग वहीं से गुजरते हैं, कोई देखता नहीं। तो हम चाहते हैं हर गांव में इस बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला एक समूह हो। बस हमने केवल समूह बनाया है, उनका कोई आर्थिक मदद भी नहीं लिया है। आर्थिक बजट को बनाने के लिए हमने पूरा पाटेश्वर धाम को सामने किया है। अभी तक जैसे इतने संगठन हैं, मैं कहता हूँ जितना धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, जसपुर जिले में ही लड़ी गई इतने दिनों से, यदि उसके जगह ये कह देते कि जो मिशनरियाँ देती वो हम दे देंगे, उधर क्यों जाना, तो शायद उधर कोई जाता ही नहीं। जब अपने देंगे, आदमी दूसरों की तरफ क्यों जाता है, जब अपनों से निराश होता है। तो अपनों से जो निराश हो रहे हैं लोग, वो ना हो। लक्ष्य क्या है संस्कार वाहिनी के सदस्यों का? संस्कार वाहिनी का 3 लक्ष्य है। एक तो है समाज, राष्ट्र, धर्म की सेवा करना, जहाँ पे भी हम कर सकें। किसी गरीब की शादी हो गई है, भोजन परोसना हो, किसी बेटी का शादी ही करवाना हो, किसी नौकरी नहीं मिला उसको नौकरी दिलवा सकें हम, किसी को बीमारी है तो इलाज करवा सकें हम, सेवा। दूसरा सुरक्षा। सुरक्षा कई तरह से है। एक तो सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा में महिला सुरक्षा,
जो आज ये नशा के शिकार हो गई हैं माताएं, नशा करने वालों के उत्पीड़न का शिकार हो गई हैं, दहेज प्रथा का शिकार हो गई हैं, तो इसके लिए एक मजबूत आवाज़ उठाना, संगठित आवाज़, और वो आवाज़ भी महिलाओं की ही हो, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा में मंदिर की सुरक्षा है, हमारे मठ मंदिर तोड़ दी जाते हैं, भगवान की मूर्ति तोड़ दी जाती है, गायों की सुरक्षा है, साथ ही साथ हमारे धार्मिक मान्य चिन्हों की सुरक्षा है। जो कवर्धा में घटना हुई भगवा झंडा के अपमान का, ऐसी घटना ना हो, और हो तो इसका इतना विरोध हो कि दोबारा वो लोग कभी उसके लिए हिम्मत ना कर सके। और तीसरा और अंतिम संस्कार, संस्कृत शिक्षा देना, शस्त्र चालन की शिक्षा देना, आत्मरक्षा सिखाना, साथ ही साथ संस्कार में रामायण गीता भागवत पढ़ना, प्रभात फेरी निकालना, अपने तीज त्योहार पर्व को हमारे बच्चे जान सकें, युवा जान सकें, यज्ञों का आयोजन करना, जैसे अभी शारदा धाम में फरवरी में यज्ञ होने वाला है, तो संस्कार भी हम देते जाएं, साथ साथ सेवा करें, सुरक्षा की भावना जगाएं और अपना संस्कार दें। आपने भाषण में कहा कि आपको राजनीति से कोई लेना नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है संस्कार वाहिनी। संस्कार वाहिनी में हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आमंत्रित है। आप भी आइए, आप भी भगवा ड्रेस पहनिए, बैज बिल्ला लगाइए, हमारे साथ झाड़ू लगाइए, सेवा करिए, भोजन परोसिए, भजन करिए, हम उसको भी आमंत्रित करते हैं। हमको किसी से विरोध भी नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस सिद्धांत के साथ संस्कार वाहिनी काम करेगा। कोई भी पार्टी या कोई भी संघ या सेवा दल के लोग अगर सदस्य आपके साथ दे रहे हैं तो आप ले रहे हैं साथ? संघ के लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम कोई नया संस्था नहीं खड़ा कर रहे हैं। शायद ये प्रदेश में पहली बार होगा कि बिना किसी संस्था के नाम का एक काम करेगा, और ऐसा हुआ नहीं है। हर कोई कहता है मेरे संस्था के लेकर उसमें मत जाओ, उसके लेकर उसके मत जाओ। हम कहते हैं सबका करो, सबकी सेवा करना है हमको, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। और अब गाय और गोबर के जरिए आप रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं, किस प्रकार का संक्षेप में प्लान बनाया? प्राकृतिक संसाधनों से रोजगार को बढ़ावा देने का पक्षधर है। इसमें गाय भी आता है, लेकिन केवल गाय नहीं है, जंगल का बहुत सारा सामग्री है जो आज दूसरे लोग उसको टाई अप कर लेते हैं या उसको पेटेंट करवा लेते हैं, जिनका मूल जिनको मिलना चाहिए लाभ उनको नहीं मिल पाता है, दूसरे लोगों को लाभ मिल जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है उसका लाभ इनको मिले। सरकार को जो करना चाहिए नहीं कर पाई तो हम सरकार को गलती नहीं गिनाएंगे, ना दोष नहीं देंगे, बल्कि उसको हम कर लेंगे, ऐसा हमारा विचार है। देखिए, सबसे बड़ा विषय संस्कार वाहिनी क्यों राजनीतिक नहीं है। आखिर राजनीति से जुड़ते क्यों हैं लोग, नेताओं से जुड़ते क्यों हैं, कोई बड़ी संस्था के छाया तले क्यों आते हैं लोग? क्योंकि फंडिंग का उनको डर होता है, कल को बजट का क्या होगा। हमने स्पष्ट कह दिया है कि संस्कार वाहिनी कभी रसीद नहीं छपाएगी, कभी हम किसी नेता मंत्री बड़े साहूकार सेठ किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, हम अपने बल पे ही सारी सुविधा जुटाएंगे। खुद संस्कार वाहिनी के लोगों से भी चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कोई भी आयोजन होगा, जितनी हमारी हैसियत होगी उतनी करेंगे, लेकिन अपने बल पे करेंगे। फिलहाल पाटेश्वर धाम करेगा। तो आपके इस बयान से तो कई एजेंसियां जाग जाएंगे कि आखिर बाबा जी इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, फंडिंग नहीं ले रहे हैं, वो जागना ही चाहिए उनको, ताकि उनको समाज को पता चले कि क्या होता है। देखिए, एक भ्रांति है लोगों में, हम सोचते हैं जैसे ही हम बोलेंगे कि फ्री में सब मिलेगा तो लोग दौड़ पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इतना कह देना भी बहुत होता है और जरूरतमंद ही आता है। हमें भी शुरू में लगता था ऐसा। अभी हम 10-11 बालिकाओं को पढ़ा भी रहे हैं, कुछ परिवारों को गोद लिया, उनका भरण पोषण भी कर रहे हैं, कई शादियां करवा दी। अभी तो हम खड़ा भी नहीं हुए ठीक से, अभी तो पूरे प्रदेश में हम केवल 5,000 हैं। जब 1 लाख की संख्या तक पहुंचेंगे, और एक छोटा सा बजट हमने भी बनाया है। हमने एक बात कही कि जब पंजीयन करते हैं तो 300 रुपये लेते हैं, जिसमें ड्रेस व्यवस्था, बैज बिल्ला, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मान के चलिए, आप देखिएगा क्वालिटी जो है। लेकिन दूसरा होता है कि वर्ष में एक बार 100 रुपये जमा करेंगे, तो 1 लाख लोगों यदि 100 रुपये जमा करते हैं तो 1 करोड़ रुपये वार्षिक फंड होता है। जैसे संख्या बढ़ेगी वो एक हमारा फंड है, और इसके अलावा जो कमी पड़ेगा हम हैं, और समाज के लोगों को हम मना थोड़ी कर रहे हैं। किसी बेटी का हम शादी कर रहे हैं, तुम भी आओ ना, 2 गिलास तुम भी दे दो, कोई थाली दे दो, तो कोई अच्छा काम में कोई ये नहीं, ये तो समाज करता है। जब काम दिखता है तो समाज करता है। सहभागिता आपके आधार है। जी, पूरा। धन्यवाद सर। ऐसा है, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का जो पूरे प्रदेश में हमने गठन प्रारंभ किया है, वैसे कहेंगे कि अभी तो हम गठन कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कार्य आगे हम खड़ा करेंगे। लेकिन इसमें जैसा हिंदुत्व वाला विषय आपने लिया, तो प्रथम हिंदुत्व नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदुत्व क्यों संकट में है, तो केवल इसलिए नहीं कि लोग हिंदुत्व से प्यार नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ उनकी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन अचानक कोई परिवार आए, मेरी बेटी की शादी करा दो, कि मेरे बेटे को आर्थिक मदद करा दो, या कोई जगह पे कुछ, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि सड़क पे गड्ढे होते हैं लेकिन सब लोग वहीं से गुजरते हैं, कोई देखता नहीं।
तो हम चाहते हैं हर गांव में इस बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला एक समूह हो। बस हमने केवल समूह बनाया है, उनका कोई आर्थिक मदद भी नहीं लिया है। आर्थिक बजट को बनाने के लिए हमने पूरा पाटेश्वर धाम को सामने किया है। अभी तक जैसे इतने संगठन हैं, मैं कहता हूँ जितना धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, जसपुर जिले में ही लड़ी गई इतने दिनों से, यदि उसके जगह ये कह देते कि जो मिशनरियाँ देती वो हम दे देंगे, उधर क्यों जाना, तो शायद उधर कोई जाता ही नहीं। जब अपने देंगे आदमी दूसरों की तरफ क्यों जाता है, जब अपनों से निराश होता है। तो अपनों से जो निराश हो रहे हैं लोग, वो ना हो। लक्ष्य क्या है संस्कार वाहिनी के सदस्यों का? संस्कार वाहिनी का 3 लक्ष्य है। एक तो है समाज राष्ट्र धर्म की सेवा करना, जहाँ पे भी हम कर सकें। किसी गरीब की शादी हो गई है, भोजन परोसना हो, किसी बेटी का शादी ही करवाना हो, किसी नौकरी नहीं मिला उसको नौकरी दिलवा सकें हम, किसी को बीमारी है तो इलाज करवा सकें हम, सेवा। दूसरा सुरक्षा। सुरक्षा कई तरह से है। एक तो सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा में महिला सुरक्षा, जो आज ये नशा के शिकार हो गई हैं माताएं, नशा करने वालों के उत्पीड़न का शिकार हो गई हैं, दहेज प्रथा का शिकार हो गई हैं। तो इसके लिए एक मजबूत आवाज़ उठाना, संगठित आवाज़, और वो आवाज़ भी महिलाओं की ही हो, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा में मंदिर की सुरक्षा है, हमारे मठ मंदिर तोड़ दी जाते हैं, भगवान की मूर्ति तोड़ दी जाती है, गायों की सुरक्षा है, साथ ही साथ हमारे धार्मिक मान्य चिन्हों की सुरक्षा है। जो कवर्धा में घटना हुई भगवा झंडा के अपमान का, ऐसी घटना ना हो, और हो तो इसका इतना विरोध हो कि दोबारा वो लोग कभी उसके लिए हिम्मत ना कर सके। और तीसरा और अंतिम संस्कार, संस्कृत शिक्षा देना, शस्त्र चालन की शिक्षा देना, आत्मरक्षा सिखाना, साथ ही साथ संस्कार में रामायण गीता भागवत पढ़ना, प्रभात फेरी निकालना, अपने तीज त्योहार पर्व को हमारे बच्चे जान सकें, युवा जान सकें, यज्ञों का आयोजन करना, जैसे अभी शारदा धाम में फरवरी में यज्ञ होने वाला है। तो संस्कार भी हम देते जाएं, साथ साथ सेवा करें, सुरक्षा की भावना जगाएं और अपना संस्कार दें। आपने भाषण में कहा कि मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।